हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे टैब्ल्यू में पैरामीटर के बारे में। तो पैरामीटर वो चीज़ है जिसको हम टैब्ल्यू में यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और उसके उसको यूज़ करके टैब्ल्यू में एक तरह का हम उस ग्राफ को या विजुअल को डायनामिक बना सकते हैं। तो डायनामिक ग्राफ्स या चार्ट्स बनाने के लिए पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम देखेंगे पैरामीटर क्या है, इसको यूज़ करना है तो क्या स्टेप्स हैं और देन एज़ यूजुअल हम लोग एक्चुअल में कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे जहाँ पे हम कुछ पैरामीटर्स क्रिएट करेंगे और उससे हमारे ग्राफ्स को डायनामिक बनाएँगे और अंत तक बने रहें क्योंकि अंत में मैं एक बहुत ही कूल टिप दूँगा आपको। आपके ग्राफ्स को या आपके विजुअल्स को में आप कैसा थोड़ा कलर ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो व्हाइट बैकग्राउंड में होते हैं, बट हम कैसे उसमें थोड़ा कलर ऐड कर सकते हैं, उसको थोड़ा और अच्छा विजुअल अपील दे सकते हैं, ये मैं आपको एक कूल टिप शेयर करूँगा बट राइट एट द एंड। तो बने रहिए चैनल के साथ। तो पहले बात करते हैं पैरामीटर के बारे में। तो पैरामीटर का डेफिनेशन क्या है? सो पैरामीटर इज़ अ वर्कबुक वेरिएबल सच एज़ नंबर, डेट, स्ट्रिंग दैट कैन रिप्लेस अ कांस्टेंट वैल्यू इन अ कैलकुलेशन, फ़िल्टर और रेफरेंस लाइन। तो इसका मतलब ये है कि एक एक वर्कबुक में टैब्ल्यू वर्कबुक में पैरामीटर जो है वो एक वेरिएबल तरीके से आप यूज़ कर सकते हो और ये जो वेरिएबल है ये आइदर नंबर, डेट या स्ट्रिंग टाइप का कैरेक्टर हो सकता है। और उससे होता क्या है कि वो कांस्टेंट वैल्यू की जगह पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो आप, तो जैसे-जैसे आप वो वैल्यू की वेरिएबल की वैल्यू चेंज करोगे, वैसे आपके ग्राफ्स में डायनामिसिटी ऐड होगी, राइट? सो दैट इज़ अ, हाउ हम लोग पैरामीटर का यूज़ करते हैं। पैरामीटर को अगर टैब्ल्यू में यूज़ करना है तो क्या स्टेप्स हैं, एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं। इसको हम एक्चुअल में ये पूरे स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। तो पहला स्टेप है वेरी सिंपल, पैरामीटर आपको क्रिएट करना है। फिर आपको आपके वर्कशीट में पैरामीटर कंट्रोल्स को वो कार्ड को शो करना है। फिर आपको एक कैलकुलेटेड फ़ील्ड क्रिएट करनी है, जहाँ पे आप पैरामीटर के रिलेटेड जो भी आपको कैसे उसको यूज़ करना है, उसके वो आप कैल उस तरह से आप कैलकुलेटेड फ़ील्ड क्रिएट करोगे और फिर आपको वो कैलकुलेटेड फ़ील्ड आपके चार्ट में यूज़ करनी है और जैसे-जैसे आप पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज करोगे, वैसे आपका ग्राफ का विजुअल चेंज होगा और एक डायनामिसिटी आपके ग्राफ में आएगी। तो ये सब तो हमने थियरी देख ली, अभी एक काम करते हैं, टैब्ल्यू ओपन करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि इस चीज़ को कैसे करना है। हम लोग बेसिकली 3 एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। पहला हम एक जब हम फ़िल्टरिंग करते हैं तो आम तौर पे हमने देखा है कि हम एक फ़िल्टर लगा लेते हैं और उसके वो मैन्युअली हम लोग वो फ़िल्टर सिलेक्ट करते हैं। हम लोग पैरामीटर के थ्रू डायनामिकली फ़िल्टरिंग कर सकते हैं, तो हम लोग एक वो एग्ज़ाम्पल देखेंगे। सेकंड एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि मान लो हमारा एक सब कैटेगरी या कोई एक डायमेंशन है और एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है, तो हम एक ही ग्राफ में कैसे हमारा जो न्यूमेरिकल वेरिएबल है वो चेंज कर सकते हैं। तो एक ही ग्राफ में हमको फॉर एग्जांपल सब कैटेगरी और प्रॉफिट देखना है, उसी ग्राफ में पैरामीटर चेंज करके हम सब कैटेगरी और सेल्स देख सकते हैं। तो हम सेकंड एग्जांपल वो देखेंगे और थर्ड एग्जांपल देखेंगे कि हम एक कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट करेंगे पैरामीटर के थ्रू और वो जो होगी वो एक हमारी अवेलेबल वेरिएबल से डिपेंडेंट होगी और फिर पैरामीटर की वैल्यू चेंज करके हम लोग एक विजुअल बनाएँगे। तो हम ये 3 एग्ज़ाम्पल देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ, हमने टैब्ल्यू खोल लिया है, हमने सुपरस्टोर की जो फ़ाइल है उससे कनेक्ट कर लिया है और अभी हम उसको डेटा पेज में हम लेके आए और अभी हमारा डेटा लोड हो गया है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया फ़िल्टरिंग का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो सब कैटेगरी कॉलम्स के अंदर ड्रॉप किया और मुझे सब कैटेगरी और सेल्स देखना है, तो सेल्स मैं रोज़ में डालूँगा। अभी हमको ये ऐसा विजुअल दिख रहा है। अभी मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल सब कैटेगरी पे फ़िल्टरिंग करना है, तो मैंने सब कैटेगरीज़ को फ़िल्टर पे डाला और अभी मुझे मान लीजिए टॉप मुझे टॉप 10 चीज़ें देखनी है, तो मैं यहाँ पे टॉप 10 सेल्स और बाय सम करूँगा और मैं अप्लाई करूँगा, तो टॉप 10 अभी दिखा रहे हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से लेबल्स दिखे वैसे कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो टॉप 10 सब कैटेगरीज़ विद रिस्पेक्ट टू सम ऑफ सेल्स अभी दिखा रहा है। बट अभी कोई और यूज़र है, उसको टॉप 10 नहीं, उसको सिर्फ़ टॉप 5 देखनी है, तो मुझे फिर से यहाँ पे आके फ़िल्टर्स में जाके टॉप पे जाके टॉप 5 करना पड़ेगा
और मैं अप्लाई करूँगा तो ये टॉप 5 हो गई। किसी को टॉप 7 देखने हैं तो वो यहाँ पे जाके फिर से 7 इनपुट करेगा, अप्लाई करेगा। अभी ये टॉप 7 हो गया। तो अभी ये बहुत ही मैन्युअल प्रोसेस है। एवरी टाइम किसी को जाके फ़िल्टर्स पे जाके ये चेंज करना पड़ेगा और जितना जो कैटेगरीज़ देखनी है वो करना पड़ेगा, और अगर आपने इसको पब्लिश कर दिया तो ये पॉसिबल ना भी हो। बट अभी अगर आपको चाहिए कि ये यूज़र ही डिसाइड करे कि उसको टॉप कितने देखने हैं, टॉप 5 देखने हैं, टॉप 7 देखने हैं, टॉप 10 देखने हैं, तो आप इसको डायनामिकली कर सकते हैं पैरामीटर क्रिएट करके। तो देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो इसके लिए जाएंगे एडिट फिल्टर्स में, टॉप पे वाले टैब में जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू पैरामीटर, तो इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। और जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे ये क्रिएट पैरामीटर का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको नाम देंगे टॉप एन, और यहाँ पे हमको कुछ वैल्यू सिलेक्ट करनी है। तो हमको डेटा टाइप क्या चाहिए, डिस्प्ले फॉर्मेट क्या चाहिए, और जब करंट वैल्यू 7 मतलब जब हम वर्कबुक खोलेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो इसको हम, और मिनिमम मैक्सिमम हमको रेंज देनी है। तो मिनिमम मैक्सिमम हम लोग 10 करते हैं, तो हमको 10 टॉप 10 तक देखना है। और यहाँ पे मैंने करंट वैल्यू भी 10 कर दी और इसको मैंने ओके कर दिया और अप्लाई कर दिया और ओके। तो अभी हम टॉप 10 को शो पैरामीटर में जाएंगे, और यहाँ पे अभी एक स्लाइडर है। हम चाहे तो इसको स्लाइडर की जगह पे टाइप इन भी कर सकते हैं। तो अभी मान लो किसी को टॉप 5 देखना है, यहाँ पे 5 ऐड किया तो टॉप 5 आ गए। किसी को टॉप 3 देखने हैं तो यहाँ पे आए, 3 एंटर किया तो टॉप 3 दिखेंगे। यहाँ टॉप 3 के सब कैटेगरीज बाय सेल्स, यहाँ पे आके 7 एंटर किया तो टॉप 7 दिखेंगे। तो आपने देखा कि कैसे अभी हमको बार बार फिल्टर कंट्रोल में जाके वैल्यूज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये कंट्रोल यूज़र को दे रहे हैं कि उनको टॉप 5 कैटेगरीज सब कैटेगरीज देखनी है, टॉप 6 देखनी है, टॉप 7 देखनी है, जो भी। सो दिस इज नाउ डायनामिक, राइट। हम डायनामिकली वैल्यूज चेंज करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ कैटेगरीज चेंज होगी। और एक और बात की, जब आप नया पैरामीटर्स क्रिएट करेंगे तो जैसे हमको पता है कि ऊपर में आपको डायमेंशंस दिखते हैं, नीचे में मेजर्स और पैरामीटर सबसे नीचे दिखेंगे, बिकॉज ये आपके डेटा सेट में नहीं है, ये आपने एडिशनली क्रिएट किए हैं। तो इसके लिए ये सबसे नीचे दिखेंगे, और ये सिंबल भी थोड़ा सा इस तरह से आपको दिखेगा। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। सपोज मुझे सब कैटेगरी और प्रॉफिट देखना है, और एट द सेम टाइम मुझे सब कैटेगरी और सेल्स भी देखना है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पे सब कैटेगरी पे जाऊँगा और फिर से यहाँ पे सेल्स ड्रॉप करूँगा। बट टैबल्यू में आपको, अगर आपको सब कैटेगरी के प्रॉफिट और सब कैटेगरी सेल्स देखने हैं तो आपको दो अलग ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये डायनामिकली इसको सेट कर सकते हैं पैरामीटर्स के थ्रू, जहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे प्रॉफिट या सेल, और अकॉर्डिंगली आपका ये जो विजुअल है वो चेंज हो जाएगा। तो फिर से कैसे करेंगे, फोर स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस इज क्रिएट पैरामीटर। तो क्रिएट पैरामीटर पे जाएंगे, यहाँ पे हम उसको नाम देंगे प्रॉफिट स्लैश सेल्स, और ये एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। ये हमको लिस्ट चाहिए, तो वन, जब वन है तब हमको प्रॉफिट डिस्प्ले होना चाहिए, और जब टू है तब हमको सेल्स डिस्प्ले होना चाहिए, सम ऑफ सेल्स डिस्प्ले होना चाहिए। तो हमने ये एक पैरामीटर क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट कॉमा सेल्स स्लैश सेल्स हमको दिख रहा है। सेकंड स्टेप जो हमने बोला था शो पैरामीटर, तो ये यहाँ पे पैरामीटर आ गया। अभी मैं यहाँ पे इसको टॉगल करूँगा, कुछ चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने अभी इसको कैलकुलेटेड फील्ड में यूज़ नहीं किया है। तो हमारा दो स्टेप हमने कर दिए, क्रिएट पैरामीटर, शो पैरामीटर कंट्रोल। नाउ अब तीसरा स्टेप करेंगे क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड। इसको हम नाम देंगे प्रॉफिट सेल्स। इसको आप ऐसे नाम भी दे सकते हैं, पी डॉट प्रॉफिट सेल्स। तो आपको एक रेफरेंस रहेगा कि ये आपने जो पैरामीटर, जो कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट की है वो एक पैरामीटर से रिलेटेड है। तो ये भी आप कन्वेंशन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे, और केस होगा फॉर प्रॉफिट कॉमा सेल्स। और जैसे केस स्टेटमेंट में होता है कि आपको व्हेन देना है, तो व्हेन वन, देन सम
हमने वहाँ देखा था, जब हमने 1 रखा था हमको प्रॉफिट देखना है, तो हमको जब 1 सिलेक्शन करेंगे तो सम ऑफ प्रॉफिट चाहिए, और जब व्हेन 2 देन सम सेल्स, और इसको हम करेंगे एंड। तो अभी मैं हमने एक कैलकुलेटेड फील्ड क्रिएट किया है जहाँ पे हमने वो पैरामीटर को यूज़ किया है। इसको करेंगे ओके। तो प्रॉफिट और सेल्स हमको यहाँ पे दिख रहा है। सेल्स को यहाँ से निकालेंगे, और अभी प्रॉफिट सेल्स जो कैलकुलेटेड फील्ड है उसको हम रोज पे ड्रैग करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं अभी सेल्स सिलेक्टेड है तो सेल्स दिखा रहा है। जैसे ही मैं इसको प्रॉफिट करूंगा तो प्रॉफिट दिखाएगा। हम चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। और एक और बात, हम हमारा जो शीट का टाइटल है उसको भी डायनामिकली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको प्रॉफिट कब देखना है, सेल्स कब देखना है, आप इसको हेडिंग वैसे भी दे सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, एडिट टाइटल में जाएंगे, इंसर्ट, और पैरामीटर डॉट प्रॉफिट कॉमा सेल्स ये सिलेक्ट करेंगे, और शीट नेम को यहाँ से निकाल लेंगे, और इसको थोड़ा सा अच्छा कलर, बोल्ड। तो आप देखेंगे जैसे ही अभी का ध्यान थोड़ा यहाँ पे रखना, और ये स्केल पे रखना, ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखना। जैसे ही मैं प्रॉफिट को उसकी जगह पे सेल सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे आपने देखा सेल्स हो गया, और यहाँ पे आपने देखा स्केल भी चेंज हो गई। आप चाहें तो इसको भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे प्रॉफिट सेल्स आपको दिख जाएगा। अभी चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, जहाँ पे एक सिनेरियो हम सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप कोई सेल्स कर रहे हैं, और सपोज आप कोई कमीशन दे रहे हैं किसी को जब भी आपका सेल्स हो रहा है। और कमीशन टिपिकली 5, 10, 15, 20% जितना कमीशन हो सकता है। और आपको देखना है कि आपके अलग अलग सब कैटेगरीज में जो सेल्स है उसके हिसाब से अलग अलग अगर रेट्स ऑफ कमीशन है तो वो कमीशन कितना होगा, आपको ये देखना है। आपको 4 सिनेरियोस कंसिडर करने हैं। 5% में कितना कमीशन है, 10% में कितना कमीशन है, 15 में कितना है, 20 में कितना है। तो आपको 4 बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन हम पैरामीटर के थ्रू ये बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो फिर से जाएंगे क्रिएट पैरामीटर में, और इसको नाम देंगे कमीशन, और ये भी हमको लिस्ट चाहिए। तो पहला हम करेंगे, हमको डिस्प्ले इसको करवाना है एज 5%। फिर सेकंड वैल्यू है 0.1, और डिस्प्ले एज में हम लोग लिखेंगे 10%। फिर है 0.15, डिस्प्ले में हम लिखेंगे 15%। और आखिरी में 0.2, और डिस्प्ले में हम लोग लिखेंगे 20%। तो ये हमने पैरामीटर क्रिएट कर दिया, फ्लोट टाइप डेटा है, और हमने उसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो, या जब भी हमारा वर्कबुक हम लोग ओपन करेंगे तो वो वैल्यू हमने 5% सेलेक्ट किया है। तो ये हमने किया। तो फर्स्ट स्टेप क्रिएट पैरामीटर्स हमने कर दिया। सेकंड स्टेप इज शो पैरामीटर्स। तो पैरामीटर यहाँ पे दिख भी रहा है 15, 20। तो ये भी हो गया। अभी थर्ड स्टेप क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड, इसको हम नाम देंगे कमीशन। इसका फॉर्मूला है सेल्स के हिसाब से हमारा कमीशन चेंज होगा। तो सम ऑफ सेल्स इनटू कमीशन जो हमने पैरामीटर क्रिएट किया है, और ये हमने क्रिएट कर लिया। अभी हम ये सब कैटेगरीज यहाँ पे रखते हैं। सेकंड हम लोग रखेंगे सेल्स। तो ये मुझे मेरे सेल्स दिख रहे हैं, मुझे सेल्स देखने हैं, तो मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा इसका फॉर्मेटिंग कर ही देते हैं अभी। रेट देखना है, और हमको इसको डेसिमल प्लेसेस में देखने की ज़रूरत नहीं है। थाउजेंड्स में है तो हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको यूएस डॉलर कर लेते हैं। तो ये मेरे सेल्स नंबर मेरे को दिख रहे हैं। अभी मुझे कमीशन देखना है, तो कमीशन को भी मैं यहाँ पे इसके साइड पे रख दूंगा। कमीशन नीचे हमको दिख रहा है।
और कमीशन को यहाँ पे लेबल पे ड्रॉप कर देते हैं और इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं तो ये सही से दिखे। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20% सिलेक्टेड है। तो जब 5% से स्टार्ट करते हैं, जब 5% सिलेक्टेड है तो 167K का 5% इज ऑलमोस्ट 8K। तो ये 200K का 5% इज 10K। तो कमीशन वैसे कैलकुलेट हो रहा है। जब आपको 10% पे देखना है कितना कमीशन होगा तो 167K का 17K हमने राउंड ऑफ किया है। तो ये 10% के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। तो आपको हर बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे वैल्यूज चेंज करते रहिए और आपको अकॉर्डिंगली कितना कमीशन होगा वो आपको मिलता रहेगा। सो जैसे और आपने 4 सिनेरियोज़ के लिए आपको अभी एक ही ग्राफ में अलग-अलग 4 सिनेरियोज़ के भी आपको कमीशन वैल्यूज़ देखनी है फॉर रिस्पेक्टिव सेल्स वैल्यू। आप कर सकते हैं। आपके सिलेक्शन यूज़र को देख सकते हैं। अगर यूज़र को देखना है कि 5% 10% कमीशन पे एक सब कैटेगरी लेवल पे कितना कमीशन का वैल्यू होगा, वो इसको जो भी उसको रेट फिक्स करना है उसके हिसाब से वो देख सकता है। तो ये हमने 3 एग्जांपल्स देखे पैरामीटर कंट्रोल्स के। और जैसे मैंने बताया था एक फन टिप आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे हम देखते हैं मोस्टली ये जो बैकग्राउंड होता है वो व्हाइट कलर का होता है और कभी-कभी हमको मे बी इसको चेंज करना पड़ सकता है जस्ट सो दैट हम लोग थोड़ा इसको और विजुअली अपीलिंग बनाएँ। तो उसके लिए करना क्या है आपको राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट में जाना है और अ, यहाँ पे ये जो शेडिंग वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है और वर्कशीट पे जाके अभी वाइट सिलेक्टेड है, आपको ड्रॉप डाउन करना है और आपको जो कलर चाहिए आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा फेंट चाहिए तो ये कलर कर सकते हैं, थोड़ा आपको डार्क चाहिए तो ये मतलब व्हाटएवर बहुत सारे ऑप्शन है। आपको और कलर्स चाहिए तो आप मोर ऑप्शंस में जाके यहाँ से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको लाइट ब्लू रखते हैं तो ये ऐसे दिख रहा है। तो आपने तो आपने ये बैकग्राउंड कलर सिलेक्शन कर लिया। अभी आप और भी सिलेक्शन कर सकते हैं अगर आपको फॉर एग्जांपल जो बार ग्राफ के अंदर के जो बैकग्राउंड है, बार के पीछे के जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करना है तो ये भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, मैं अलग-अलग कलर ले रहा हूँ यहाँ पे और आप देख सकते हैं। तो इससे आप थोड़ा ग्राफ्स को आपके और विजुअली अपीलिंग बना सकते हैं। जिस भी जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हेडर को आपको चेंज करना है तो हेडर को आप इस तरह से कोई दूसरा कलर दे सकते हैं और जो भी आपका कलर का प्रेफ़रेंस है या जो आपको अच्छा लगे उस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और थोड़ा व्हाइट बैकग्राउंड की जगह पे कुछ और बैकग्राउंड भी आप अ यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से थोड़ा विजुअली अपीलिंग और अच्छा लुक दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट्स में बताइए आपको और क्या जानना है क्या। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, कलीग्स। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।